नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के बाद मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च हो गई। उधर कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना का वादा किया, लेकिन सत्ता पक्ष कांग्रेस को उसका पुराना वादा बेरोजगारी भत्ता याद दिला रहा है, जो शुरू ही नहीं हो पाया। वादा या योजनाएं कौन किस पर पड़ेगा भारी, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास हैं उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे ITI उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया, और इससे अधिक ऊंची डिग्रीधारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब बच्चे काम भी सीखेंगे और उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा इस अवधि के दौरान, और बाद में काम सीखकर हमारी ये बच्चे अपना परमानेंट रोजगार या तो वहीं पा जाएंगे या अपना उद्यम खड़ा करेंगे। इन काम सीखने वाले बच्चों को बाद में स्वरोजगार के क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाएगी। चुनावी साल में शिवराज सरकार का शिक्षित बेरोजगारों के लिए ये बड़ा ऐलान। कह भी दिया कि बेरोजगारी भत्ता से नहीं, सीखो और कमाओ से युवा सपनों की उड़ान भरेंगे, यानी लर्न एंड अर्न जीवन की राह बनाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी सामने रखी। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने युवाओं को झुंझुना दिया, ढोल चराना, बैंड बजाना, ढोल बजाना इधर आकर्षित किया था। वहीं आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए। इधर PCC चीफ कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला, कहा इनके पास गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है बीजेपी के पास ऐसा कुछ नहीं है, केवल गुमराह करना। मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। 2018 में कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था। अब शिवराज सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को सीखने और कमाने की नई योजना लॉन्च कर दी। हालांकि ये केवल घोषणा नहीं, बल्कि योजना को धरातल पर उतारने एक्शन भी शुरू हो गया। कोई दो मत नहीं कि चुनाव से पहले युवाओं को लाभ मिलना भी शुरू हो जाए। यानी ये तय है कि 23 के चुनावी अखाड़े में दोनों सियासी दलों के फोकस में युवा हैं। भोपाल से रंजना दुबे, शैलेंद्र भदौरिया, अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी साल है, सरकार योजनाओं पर योजना लॉन्च कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इनमें से क्या पूरा होगा, क्या जमीन पर और किस रूप में उतरेगा। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग से, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। अवनीश जी, आपके पास आऊंगा मैं। युवाओं के लिए योजना है और मेरे ख्याल में इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस पर जरूर विपक्ष सवाल उठा सकता है कि भाई कैसे लॉन्च करेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, या चुनावी साल में लुभाने का वादा। प्रशांत जी, आज की तारीख में शिवराज जी जो रोज बैटिंग कर रहे हैं, ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि रोज उनको कुछ ना कुछ करना होता है, रोज घोषणा करनी होती है, लेकिन आगे पाठ पीछे सपाट। मैं इसी से जुड़ी योजना बता दूं, इन्होंने लगभग 35 दिन पहले युवा नीति JP नड्डा साहब और अमित शाह जी के स्वागत के दौरान उनके सामने लॉन्च की थी। क्या हुआ? बेरोजगार महापंचायत बुलाई, कितने लोगों को रोजगार मिला? कल हम सब ने देखा 241 लोगों को रोजगार, मात्र 241 युवाओं को रोजगार दिया। उसके लिए कितना बड़ा इवेंट किया देश स्तर पर। मोदी जी ने उनको, मोदी जी के एक जो उन्होंने लेकर आए थे पुतला टाइप का, उसने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए। तो ये हालत है रोजगार की। आप कह रहे हो
आप कह रहे हो कि खुद कमाओ, योग्य बनो। भाई आप सबसे बड़ी बात देखो, मध्य प्रदेश में आपने उद्योगों की हालत क्या कर दी है। मंडीदीप, पीतमपुर, आपका मालनपुर और ये जो देवास, यहाँ आप देखें कितने बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे। रेनबैक्सी, मराल ओवरसीज, गजरा गेयर, ब्रिजस्टोन जैसी कंपनी लगभग आधे से ज्यादा या तो कंपनी बंद हो गई है, प्रोडक्शन आधे से ज्यादा कहीं और शिफ्ट कर चुकी हैं। तो आप ये भुलावा किसको दे रहे हो? और स्टाइफंड जैसी व्यवस्था पहले से भी है, पहले भी स्टाइफंड मिलते रहे। आप कहते ना एक नए पैकेट में एक पुरानी चीज को पैक करके बेचने का प्रयास कर रहे शिवराज सिंह चौहान जी। और मैं सबसे बड़ी बताऊं, तो ये स्टाइफंड या फिर आप वजीफा जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये निजी कंपनियां दिया करती थी ना पहले। प्रशांत जी, एक बहुत अच्छी बात ये है, मैं तो बात कहूंगा 1.25 लाख से ज्यादा पद आपके शिक्षा विभाग में खाली है, 1 लाख पद गृह विभाग में खाली है, 70,000 से ज्यादा पद आपके स्वास्थ्य विभाग में खाली है और 26,000 पद बैकलॉग के खाली हैं। आप इतना अगर रोजगार उत्सर्जन की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि अब समय कम बचा है, रोजगार के लिए आपने कोई काम किया नहीं है। 76,000 रोजगार जब पूरे देश में दिया आपने, तो देखा कल किस तरह के इवेंट के, मतलब 140 करोड़ की आबादी में जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात करते थे, युवा नीति के बाद शिवराज जी ने खुद वादा किया था हर महीने 1 लाख रोजगार दूंगा। क्या हुआ? हम सब ने देखा, मध्य प्रदेश में 241, पूरे देश में 76,000। तो ये स्थिति है रोजगार की ये। और आज फिर इन्होंने एक नए तरीके का वो इसके सीखो कमाओ। भैया आपने जो पहले भी कहा था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और ये क्या हुआ? आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप पता करें, नोटबंदी जीएसटी के बाद इस देश में कम से कम 3 लाख से ज्यादा उद्योग बंद हो गए हैं। आप देखें कितने सारे लोग मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार 35 लाख से ज्यादा हैं। मतलब मुझे समझ से परे है कि शिवराज जी किस तरह के वादे कर, मैं वही कह रहा हूं ना, जो शिवराज जी निरंतर बैटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कहते ना अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी फेस चमकाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और खुद सरकार परेशान है, खुद सरकारी तंत्र परेशान है कि साहब हम कैसे, ये तो घोषणा करके चले जाते हैं, हम इसको संभालें कैसे? प्रशांत जी, ये बड़ी विचित्र बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लाडली बहना योजना, लाडली बहना, सर लाडली, इससे पहले सर लाडली लक्ष्मी योजना भी लॉन्च पर आई। लाडली बहना योजना की एक मैं आज बात बताता हूं। आज किस्मत से शिवराज जी हमारे क्षेत्र में थे, पृथ्वीपुर विधानसभा के जेरोन में गए थे। वहां लाडली बहना योजना के दौरान जो अवैध बसें जो परिवहन करती भीड़ का, क्योंकि उद्देश्य तो वही है भीड़ जोड़ो, एक बेचारी लाडली बिटिया के पिताजी को टक्कर मार दी, उनको झांसी रेफर किया गया। पुलिस उल्टा कह रही कि रिपोर्ट मत डालो, अभी इलाज करा लो, बाद में देखते हैं। ये स्थिति है आपकी। एक तरफ आप लाडली बहना योजना लॉन्च करने की बात करो, इवेंट कर रहे हो, इवेंट पर इवेंट कर रहे हो, और वहीं एक बेचारी लाडली बिटिया के पिताजी जो आज जीवन और मौत के बीच मतलब संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं वही कहूंगा, कथनी करनी में शिवराज जी की में बहुत अंतर। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए। राजपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। कुछ बातें आपने अवनीश जी की सुनी होंगी, लेकिन एक बात और है, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है कि भाई ये योजना तो बहुत अच्छी योजना है, तो फिर देर क्यों कर दी? ऐसा नहीं लग रहा कि और जब सरकार आई थी तभी योजना आ जानी चाहिए थी ये? सॉरी, नमस्कार जी। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के हर संभव प्रयास करने का काम किया है जी, और जो विकास के कार्य हमने देश भर में और प्रदेश में करने का काम किया है, उसके अंदर भी रोजगार सृजित हुए हैं। अब कांग्रेस एक तरफ देश के युवाओं को ये कह के छलने का काम कर रही है कि हम सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और हम कह रहे हैं कि अगर आप सीखो कमाओ, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पार्ट बनिए, और आपको हम रोजगार उस माध्यम से उपलब्ध कराएंगे कि आपको पहले आपका कौशल विकास करेंगे, कौशल विकास करके उस कौशल का आपको हम 703 तरह के कोर्स मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने का काम सरकार ने किया है, जिनके माध्यम से हम युवाओं को कौशल, उनका स्किल्ड डेवलप करके, कौशल विकास करके और उनको काम देकर उनको कमाने की योजनाएं सीखो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत होने वाली है। अब आप देखेंगे कि एक तरफ कांग्रेस जो है, जिन्होंने रोजगार दिया नहीं जब सरकार में रहे, और बेरोजगार भत्ता देने की बात करते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो इसका अर्थ ये होता है कि बिना काम करे आप उनको जो है एक अनुदान के रूप में पैसा देने की बात करते हो, जबकि हमारी सरकार सदैव से आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में सभी प्रकार के नवाचार करने का काम हमने किया है, और आप देखेंगे कि युवा तरुणाई के सर्वांगीण विकास के लिए हमने एक प्रगति का नया सवेरा लाने वाली इस योजना को हमने लागू करने का काम किया है।
चाहे बात ज्ञान की हो, विज्ञान की हो, कला की हो, कौशल की हो, हर तरफ युवाओं के सपनों को पूरा करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। इस प्रकार की एक नवाचार करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने करने का प्रयास किया है। चल ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। और राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, एक बात अवनीश जी कह रहे थे कि भाई सरकारी वैकेंसीज अगर भर ली जाए तो काफी हद तक युवाओं को कुछ राहत मिलेगी। एक तो ये, दूसरा ये कि भाई दो योजना हाल में बैक टू बैक ये बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, लाडली बहना योजना और अब सीखो और कमाओ योजना। क्या इसका चुनावी इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए जी, हमारा तो ये कहना है कि ये सारी योजनाएं चुनाव के समय ही क्यों लाती है जी, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आपको ये चीज़ें विकल्प जो रोजगार है, बेरोजगारी की समस्या, वो कांग्रेस की सरकार के सामने भी चुनौती है, वो भूपेश बघेल की सरकार के सामने भी चुनौती है, और गहलोत के सामने भी चुनौती, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे तब भी चुनौती थी। अब आप बात करते हैं कि ये योजना, जिसकी आलोचना अवनीश जी कर रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब आलोचना करते हैं तो आलोचना केवल से काम नहीं चलता है। आप क्या विकल्प दे रहे हैं और आपके प्रकल्प क्या हैं। आपके विकल्प और प्रकल्प जब तक सही नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा। अब आपने विकल्प के तौर पर आपने क्या दिया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता कोई समाधान है क्या? उससे क्या कोई रोजगार मिल जाएगा? आप यहाँ कम से कम आदमी को अपने पैरों पे खड़ा होने का अवसर दे रहे हैं, और अगर ये योजना वाकई में लागू हो जाती है तो ये बहुत अच्छी योजना साबित होगी। लेकिन समस्या क्या है कि जो हमारा प्रशासन तंत्र है, शासन प्रशासन तंत्र है, इन योजनाओं को बना तो बड़ा लुभावना देता है, लेकिन जब ये योजनाएं जब मैदानी उस पर जाती हैं तो फिर वहाँ जाकर गड़बड़ हो जाती है। अभी योजना का जो मूल खाका है, मूल कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी आपने क्या बताया कि आप कहाँ पर इनको हुनर सिखाएंगे, हुनरमंद बनाएंगे, क्योंकि ये तो लर्न और अर्न वाली योजना है ना। तो ये जो है, अब जैसे आप ITI का आदमी हैं, ITI में खुद ही इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेके आता है प्रैक्टिकल, और राइट फ्रॉम द डे वन वो इसको काम करने के लिए एबल है। तो अब उसको आप किस चीज़ का हुनर करा रहे हैं? क्या आप उसको कह रहे हैं कि नहीं अब आप हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का काम सीखो? तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट करना होंगी, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ ये कि जिन चीज़ों में आप रोज़गार देने की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपने क्या व्यवस्था की अभी ये क्लियर नहीं है। आप 7 जून के बीच में, अभी 17 मई से 7 जून के बीच में आप ये तय करेंगे कि ये आपके न्यूज़ 18 के चैनल में जाके कोई पत्रकार बनना चाहता है वहाँ पर ट्रेनिंग लेगा तो उसमें आपसे कोई MOU करेगा, या ये अवनीश जी का कोई अगर उद्योग धंधा चल रहा है तो उसमें कोई काम करेगा, ट्रेनिंग लेगा। तो ये चीज़ें आपको इसको भी बहुत तेज़ी से करना पड़ेगी, और फिर उसकी मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन जब तक ये चीज़ें नहीं होती, योजनाएं बहुत लोकलुभावनी होती हैं और हमेशा चुनाव को ध्यान में रख के तो होती, क्योंकि हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, उसमें कोई बुराई बात भी नहीं है। अब जैसे कर्नाटक में बीजेपी ने, कांग्रेस ने दिया कि हम 3 सिलेंडर देंगे महिलाओं को, ठीक है, योजना महिलाओं में क्लिक हुई, तो योजना चुनाव लड़ने के लिए होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो युवा बेरोजगार जो छटपटा रहा है आज रोजगार के लिए, आज सिविल इंजीनियर मारे फिर रहे हैं 10-10 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, तो वो जो है ना उसके लिए आपको निदान देना पड़ेगा ना। जब 21,000 रुपये का कुशल मजदूर जो है 700 रुपये और 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से महीने में 21,000 रुपये कमा रहा है, तो 5 साल की डिग्री लेने वाला, 4 साल की डिग्री लेने वाला सिविल इंजीनियर वो 10,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर क्यों है? नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, जहाँ तक अवनीश जी ने बात की थी कि बहुत सारे पद खाली पड़े हैं सरकारी, लेकिन ये बात चाहे कमलनाथ की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, ये समस्या तो ये रहने वाली है, क्योंकि सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं कि वो इतनी पोस्टें भर सके। इसलिए सारी सरकारों ने पूरे देश में एक मॉडल आउटसोर्सिंग का किया है, आउटसोर्स के जरिए जो है जॉब दे रहे हैं, और उसमें उतनी सैलरी भी नहीं देना पड़ती, और लायबिलिटी जो आती है, जैसे अभी पुरानी पेंशन वाला मसला चल रहा है। अब आप वादे कर दो कि हम पुरानी पेंशन देंगे, लेकिन पुरानी पेंशन इतनी भारी पड़ रही है, वो अल्टीमेटली वो पड़ती किसकी? हमारे आपके एक्सचेकर्स मनी के ऊपर ही पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी हमें सोचना चाहिए और उसके बाद ही सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बातें और कई पहलुओं पर रोशनी डाली है राजेश जी ने।
राजपाल जी, इस पर जरूर थोड़ा सा तस्वीर साफ करिएगा। एक तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ा एक चैलेंज रहेगा कि भाई जमीन पर कैसे उतरती है योजना बन गई, लेकिन उसका लाभ कैसे आम जनता को या जो युवा है उन्हें मिलेगा। दूसरा कि भाई एक और जो राजेश जी कह रहे थे कि भाई पहले से ट्रेनिंग लेके आते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं ITI के युवा, उन्हें आप नए सिरे से ट्रेनिंग कैसे देंगे? देखो, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास जो ITI किए हुए लोग हैं, वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सुन पा रहे हैं मुझे? इस प्रकार के जी सुन पा रहे? हाँ, तो जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इस प्रकार के जो लोग हैं, लगभग 700 काम उनकी तरफ रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल है, सीनियर मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, ट्रेवल है, अस्पताल है, ITI है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट का क्षेत्र है, और बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं जिनमें ये बच्चे काम कर सकेंगे। इंडस्ट्रीज उद्योग, MSME उद्योग या अन्य सर्विस सेक्टर, इनमें 700 काम अलग अलग तरीके से सिखाए जाएंगे। और काम किसी प्राइवेट फैक्ट्री इंस्टीट्यूशन को हो, लेकिन काम सीखने के बदले हम छात्रों को पैसा देंगे और GBT के माध्यम से यह पैसा उनके खातों में जाएगा। जब वो काम सीखेंगे तब भी सरकार उनको पैसा देने का काम करेगी। पोर्टल हमारा बन चुका है, 7 जून से उस पोर्टल के ऊपर जिन प्रतिष्ठानों को ऐसे लोगों से काम सिखाना है उनका पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। 15 जून से ऐसे युवाओं का पंजीयन प्रारंभ कर देंगे और 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठान जहां वो काम करेंगे और मध्य प्रदेश शासन के बीच एक ऑनलाइन अनुबंध होगा। 1 अगस्त से इस प्रकार के छात्र काम करना प्रारंभ कर देंगे और उसके बदले उनको एक प्रति माह के हिसाब से राशि मिलना शुरू हो जाएगी। जब वो काम सीखेंगे उस दौरान भी सरकार की तरफ से राशि मिलेगी। एक तरफ से मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बेरोजगार छात्र को काम सीखने के समय राशि देने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ये बात कह रही है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे बिना काम करे। तो भाई, काम सीखते हुए पैसा देना ज्यादा अच्छी बात है कि बेरोजगार घर में बैठा रहे और उसको आप सरकार के ऊपर बोझ डाल के खर्च करके उसको पैसा देने की बात करें। तो मैं समझता हूँ कुछ कहना युवा पीढ़ी को अगर ठीक है राजपाल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्रगति की ओर ले जाना है तो उनको काम भी सिखाना है और सीखते हुए काम में एक तरीके से उनको छात्रवृत्ति के रूप में पैसा भी देना। बिल्कुल ठीक है। अवनीश जी, राजेश जी कह रहे थे भाई बेरोजगारी की समस्या तो जब आपकी सरकार रही 15 महीने तब भी थी। दूसरा, सरकारी वैकेंसी का आपने जिक्र किया, तो दिग्विजय सिंह की सरकार के समय आउटसोर्सिंग वाला मसला शुरू हुआ था। नहीं, उस समय 28,000 लोगों की नौकरी गई थी जी, हटाया गया था जी दैनिक वेतन भोगियों को। अवनीश जी, देखिए आदरणीय राजेश सिरोठिया जी ने बड़ा ही वाजिब सवाल उठाया है और बड़ी अच्छी मतलब उन्होंने सवाल मतलब हमें कहते हैं मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है पूरी सरकार का। लेकिन मैं बड़े विनम्रतापूर्वक कहूँगा, दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी उस समय जो 28,000 दैनिक वेतन भोगी हटाए गए थे, इसके अलावा आप ये भी देखें उस समय ही ये शिक्षा कर्मियों की नई व्यवस्था लागू की गई थी, क्योंकि उसमें अगर 28,000 हटाए तो शायद भूल रहे हैं कि 64,000 लोगों को नियमित भी किया था। कुछ ऐसे लोग थे कि जो मस्टर्ड पर थे या जो दैनिक वेतन 89 डेज के थे उनको शायद हटाया गया था। बाकी ये भी सोचें कि 64,000 लोगों को एक साथ उस समय, कब की बात कर रहा हूं मैं, 2001 की, उनको नियमित किया गया था। बाकी मैं एक बात कहूंगा, आज हम तो साफ कहते हैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार के बाद निरंतर पिछले 18 साल से सिर्फ एक सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और बड़ी अच्छी बात कही सिरोठिया जी ने कि लर्न और अर्न, ये मतलब बहुत अच्छा उनने इशारा किया। तो मैं यही निवेदन करूंगा शिवराज जी से कि शिवराज जी आपको 18 साल क्यों लग गए लर्न और अर्न करने में? आप 18 साल से सिर्फ 15 महीने की हमारी सरकार, उसमें भी 3.5 महीने जो थे आदर्श आचार संहिता, मतलब प्रशांत जी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि 15 महीने एक ऐसे नासूर बन गए हैं भाजपा में, शिवराज सरकार में, कि हर बात पर 15 महीने, मतलब आप अपनी अगर कुछ आपकी उपलब्धियां होती तो कुछ अपनी तो बात भी तो करें। 18 साल में आपने प्रदेश को कंगाल कर दिया, 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में आप हैं। और मैं जो अभी बात कर रहा था सही बात है, मतलब कि आप इतने सारे सरकारी पद खाली हैं, पहले वो तो भरिए। अरे कुछ नहीं करिए, वर्ग 3 के TET क्वालिफाई बच्चे 1,94,000 2021 तक के अभी तक बेचारे रोज संघर्ष कर रहे हैं कि कौन हमारी भर्ती कर दो। नहीं कर रहे मामा जी, शिवराज जी भर्ती नहीं कर, बल्कि एक नई चीज, मैंने कहा ना, रोज एक नए तरह की बैटिंग करते हैं
कल कुछ लेकर आए थे, आज कुछ लेकर आए थे, फिर कल कुछ और लेकर आएंगे, लेकिन दिखता कहीं नहीं कि होगा क्या। सिर्फ बातों का बड़ा सा गुलदस्ता बन के आते हैं, एकदम लच्छेदार बातें करते हैं भाई और बहनों। ये मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कलाकार है, आके स्टेज पर उसको उससे अपना रोल प्ले करना है, अच्छे डायलॉग, आजकल तो गाना भी गाने लगे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, कहीं भी राहत नहीं है। मतलब 15 महीना ऐसा नासुर बन गया है भाजपा में, शिवराज सरकार में, कि बाद 15 महीने, भैया 15 महीने ऐसे हैं कि जिनको आपने फॉलो किया है। आपने 15 साल में कभी मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा, हमने लड़ा, इसको आप फॉलो कर रहे हो। आपने 15 साल में कभी भी राम वन गमन पथ या इसकी बात नहीं की, हमने की, अब आप फॉलो कर रहे हो। आपने 15 साल में 15 रुपए नहीं दिए महाकाल मंदिर के विकास के लिए, हमने दिए 300 करोड़ रुपए, जिसको आप हम लोग मसले पर हैं राजपाल। मैं वही कह रहा हूं कि 15 महीने में जो काम हुए हैं वो नजीर हैं। चलिए, नजीर है आपके 15 महीने, बिल्कुल राजपाल जी इस पर जरूर रिएक्ट करेंगे। राजपाल जी मोहर लगाएगी। राजपाल जी बताइए, योजना आप लेकर आए हैं, ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं, दूसरा ये कि फंड बड़ा लगेगा इस योजना में, फंड में कोई कमी तो नहीं आएगी। दूसरा ये कि भाई आगे नौकरी की व्यवस्था भी, उसमें भी मदद करेगी क्या सरकार? थोड़ा ये भी तस्वीर साफ करिएगा। बिल्कुल भी फंड की कमी नहीं आएगी। रोजगार की दृष्टि से हमारी सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 1 लाख पदों की भर्ती, शासकीय एक पदों की भर्ती चल रही है। 60,000 से ज्यादा भर्तियां हो चुकी है और लगभग 40,000 की भर्तियां भी 15 अगस्त तक हो जाएगी, वो प्रोसेस में। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शासकीय सेवा में की भर्ती की जो शासकीय सेवा में भर्ती की जो गुंजाइश है वो तो है ही सही, पर उसके अलावा दूसरा एक बड़ा प्रयास सरकार ने जो किया है वो स्वरोजगार के माध्यम से वो निरंतर प्रयास किया। और आप जानते हैं कि हर महीने हमने रोजगार दिवस करते हो और उस दिन लगभग 2.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार के लिए लोन, जिसकी गारंटी सरकार देती है और ब्याज का अनुदान भी सरकार देती है। जल्दी अवनीश जी, जल्दी राजेश जी प्रकाश डालेंगे। वर्ग 4 की नियुक्तियां खत्म कर चुके हैं ये लोग। जो चपरासी वगैरह की नियुक्ति होती है उसकी नियुक्तियां का पोस्ट खत्म कर चुके, नियुक्ति नहीं होंगी उसकी। और ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने 70,000 के आसपास जो पद थे जो आउटसोर्स पर काम कर रहे थे, इन्होंने एक चुपके से उनका सर्वे कराया है, स्वास्थ्य विभाग में भी, बिजली विभाग में, उन्हीं को नियुक्ति पकड़ाने की तैयारी। मतलब नए आप लोग रखेंगे नहीं, मतलब आउटसोर्स एक कितना बहुत क्षणिक व्यवस्था होती है, लेकिन उसको शिवराज सरकार ने सिस्टम में ला दिया, क्योंकि आपको नए लोगों को रोजगार देने की शुरुआत की। अब ठीक है, चलिए अच्छी बात है राजेश जी, ठीक है। राजेश जी, मैं ये जरूर समझना चाहूंगा, चूंकि भाई कांग्रेस विपक्ष में है, वादे कर सकती है, लेकिन बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है, अनाउंसमेंट भी करती है और इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। इसके तो कुछ राजनीतिक पहलू जरूर रहेंगे भाई, इसका चुनावी लाभ, उस लिहाज से अगर इसका आकलन करें आप। देखिए, चुनावी लाभ के लिए ही तो सारी पार्टियां काम करती हैं, और खासतौर जब चुनावी साल हो, और ख़ासतौर से न केवल 2023 का नवंबर का चुनाव, बल्कि आपका मई में होने वाला जो लोकसभा का चुनाव है अप्रैल और मई में, उसके हिसाब से भी तैयारियां चल रही हैं। और दिल्ली से लेके भोपाल तक सारी चीज़ें हो रही हैं। और ख़ासतौर से अब कर्नाटक के नतीजे आने के बाद तो और भी ज़्यादा सतर्कता के साथ में कदम उठाने की दरकार को देखते हुए चीज़ें की जा रही हैं। तो सारी चीज़ें उधर कमलनाथ भी अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए, उनकी कोर टीम जो है वो अपने मुहिम पर और मिशन पर जो है लगी हुई है। और सारे ब्यूरोक्रेट्स भी जो है अपने हिसाब से, जिनको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो कांग्रेस के हिसाब से अपने गोटियां फिट करने में बैठ गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिनको लग रहा है वो भाजपा के साथ लगे हुए। तो ये सारे गुणाभाग सब राजनीति में सब चलते रहते हैं, और उसमें कोई हैरत और आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता जो देने से ये योजना ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि इसको अच्छे तरह से आप इम्प्लीमेंट कर पाएं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही, बेरोजगारी भत्ते से कहीं बेहतर है अगर ऐसी योजना वाकई में जमीन पर उतर आती है तो युवाओं के लिए। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं थामेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, राजेश जी, अवनीश जी, राजपाल जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।